नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। आई होप आप सारे बहुत अच्छे होंगे। सीजीएल 2022 के एग्जाम के लिए भी अपने रेडी होंगे। आज सीजीएल 2022 फर्स्ट डे का 4 शिफ्ट में एग्जाम हुआ है और काफ़ी सारे लोग एनालिसिस देख भी चुके होंगे। बहुत सारे चैनल्स ने एनालिसिस डाली। हालांकि क्वेश्चन रिवील करना एसएससी ने बैन कर रखा है। जो कर रहे हैं वो गलत है, क्वेश्चन ना रिवील करें, क्योंकि इससे बच्चों का क्या, जो पहले दिन वाले हैं उनका थोड़ा नुकसान होता है, क्योंकि क्वेश्चन वगैरह का पता चल जाता है। मैं थोड़ा सा आइडिया दूंगा, क्योंकि मैंने यहाँ से आके मैंने एक पोल डाला था जिसपे 1000 वोट आए थे कुछ 5 मिनट में, 5 मिनट या 7 मिनट में कुछ 1200 वोट थे, जिसमें ना 88% ने कहा था कि हाँ एक ऑनेस्ट रिव्यू वाला बात कर लो आप कैंडिडेट से, एक बता दो कि कैसा आ रहा है मैथमेटिक्स, रीजनिंग, जीके। जो टीचर्स ने हवा बना दिया था कि इस बार ऐसा पेपर आएगा वैसा पेपर आएगा, तो मैंने बात करी। जैसे मैं टोटल 7 लोगों से बात करी है। फर्स्ट शिफ्ट के 2 लोगों से, सेकंड शिफ्ट के 2 लोगों से, थर्ड शिफ्ट के 1 लोगों से और फोर्थ शिफ्ट के 2 लोगों से, तो टोटल 7 लोगों से बात करी। मैंने इस वजह से बात करके ऑनेस्ट ओपिनियन पूछा कि जिससे आप लोगों को ये पता चल जाए कि कितने एवरेज अटेम्प्ट हो रहे हैं। कि देखो सर्वे वर्वे में कोई कुछ भी भर देता है, मैं सर्वे वर्वे करके टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता, ना उनका जो दे के आए हैं। और दूसरा, इस वीडियो में हम इस पर भी बात करने वाले हैं कि एवरेज आपको कितना अटेम्प्ट करना चाहिए, और जो लोग पेपर दे चुके हैं कितना अटेम्प्ट वो सेफ माने, यानी वो मेंस की प्रिपरेशन करें या अगले साल के प्री की प्रिपरेशन करें। ठीक है, क्लियर हो गया क्या क्या बात करने वाले। सबसे पहले मैं बात कर लूँ फर्स्ट शिफ्ट की। फर्स्ट शिफ्ट में मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके अलग अलग बात कर लेते हैं। तो मैथ्स और रीजनिंग, जैसा मैं हमेशा से कहता हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे बेस्ड है। टीचर्स अब दुनिया भर के पवारा गाएंगे, बकचोदियां करेंगे कि ये आ गया वो आ गया, प्रीवियस ईयर आ गया। प्रीवियस ईयर पढ़ाते टाइम तो पता नहीं क्या पढ़ाते हैं, लेकिन जब पेपर होता है मैं यही तो चिल्लाता रहता हूँ PYQ कर लो, PYQ कर लो। तो जिन्होंने PYQ करा था, CPO का भी रिसेंट एग्जाम हुआ था, प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। मैंने 450 प्रश्न करवा दिए। वो जिन्होंने करा था प्रीवियस ईयर, जिन्होंने अच्छे से करा था, उनके यहाँ 25 के 25 हुए हैं। मेरी बात हुई थी इसमें राम प्रताप जो भी हैं, राम प्रताप से और रूही से बात हुई थी। दोनों लोगों ने PYQ कहा मैथ्स और इंग्लिश में, मतलब मैथ्स और रीजनिंग में। अगर इंग्लिश की बात करें तो उन्होंने बताया कि ओकैब जो पोर्शन है वो प्रीवियस ईयर, मतलब ग्रामर और वो सेम सिंपल सी अंग्रेजी आ रही है, इजी टू मॉडरेट इस वजह से हो जा रही है क्योंकि क्लोज टेस्ट थोड़ा सा टिपिकल उनको लगा, क्लोज टेस्ट थोड़ा बड़ा लगा फर्स्ट शिफ्ट में। और अगर हम जीके की बात करें तो जीके जैसे आपने देखा होगा 21 के प्री में कुछ भी जीके में पूछा जा रहा था कि मतलब 5 साल पुराना करंट अफेयर। उन्होंने कहा कि करंट अफेयर जैसे 19-20 में आता था उसी साल का वैसा करंट अफेयर आया है, और आपका जो पेपर था ओवरऑल जीके का वो सिंपल टू मॉडरेट था। यानी कि ओवरऑल पेपर को उन्होंने कहा है सिंपल टू मॉडरेट, यानी कि इजी भी, मतलब इजी टू मॉडरेट। तो पहले दिन का था उसका फायदा उन्हें मिलेगा, पहले दिन पहली शिफ्ट थी, तो इस पेपर को उन्होंने सिंपल टू मॉडरेट रेट करा है। जो अगर हम बात करें राम जी की, तो उन्होंने अटेम्प्ट करा है राम प्रसाद जो भी हैं, उन्होंने 97 अटेम्प्ट करा है और रूही ने करा है 93 अटेम्प्ट। हालांकि इसमें तुक्के भी होंगे, उन्होंने कहा तुक्के भी मारे। तो फर्स्ट शिफ्ट का मैंने बता दिया कि एवरेज शिफ्ट थी, नॉर्मल सी शिफ्ट थी, अच्छा एग्जाम गया है, मतलब आपको कोई चीज पहली शिफ्ट के हिसाब से नई नहीं पढ़नी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को रिवाइज करना है। सेकंड शिफ्ट की हम बात करें, सेकंड शिफ्ट में मैथ्स और रीजनिंग इजी एकदम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे बेस्ड। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आपने करा होगा तो एकदम डिट्टो पेपर आ रहा है, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अगर हम इंग्लिश की बात करें तो क्लोज टेस्ट की वजह से, क्लोज टेस्ट ही प्रॉब्लम कर रहा है, क्लोज टेस्ट की वजह से मॉडरेट, बाकी 20 प्रश्न नॉर्मल। और अगर हम जीके की बात करें तो उन्होंने कहा इजी टू मॉडरेट, वही 2 साल वाला, जो पहले 2 साल वाला आता था वैसा नहीं, 19 और 20 में जैसे 1 साल का करंट अफेयर आता था वैसा ही आ रहा है। ओवरऑल इसमें जॉय से मेरी बात हुई और राहुल से बात हुई इसमें मेरी। तो जॉय और राहुल ने, जॉय ने 93 अटेम्प्ट करा और राहुल ने 88 अटेम्प्ट करा है। उन्होंने कहा जीके में थोड़े उनके तुक्के भी हैं। यानी ओवरऑल पेपर की बात करें तो ये भी फर्स्ट शिफ्ट के अराउंड पेपर है, मतलब दोनों पहली और दूसरी शिफ्ट ऑलमोस्ट सेम सी हैं। अगर थर्ड शिफ्ट की बात करें, थर्ड शिफ्ट में मेरी मयूर अंबुगटे से बात हुई है, इसमें एक जने से बात हुई है। इसका मैथमेटिक्स में सिंपल सा प्रश्न आया हुआ है, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड आया है। रीजनिंग में उन्होंने कहा CPO पे ही बेस्ड प्रश्न आया है। इंग्लिश में अगर हम बात करें तो क्लोज टेस्ट वही मॉडरेट हुआ, बाकी इंग्लिश इजी थी। और अगर हम बात करें जीके तो इनके हिसाब से जीके थोड़ी डीप पूछी जा रही है, लाइक कि मतलब एक क्वेश्चन ऐसे मैं एग्जांपल लेता हूँ कि कोई सम्मेलन हुआ वो किस शहर में हुआ, इस तरह के प्रश्न है, या ये नदी किस वैली से निकलती है, इस तरह के डांस रिलेटेड क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन आए, उन्होंने ऐसा बताया। मतलब जीके थोड़ी डीप इनके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इन्होंने अटेम्प्ट किया है 76 मयूर जी ने। तो इस शिफ्ट को मैं थोड़ा सा टफर साइड में रखूंगा इनके हिसाब से, ठीक है। तो ये थोड़ी सी, मतलब 76 इन्होंने अटेम्प्ट करें, इनके हिसाब से जीके को आपको थोड़ा रिवाइज करके जाना चाहिए ज्यादा। अगर हम फोर्थ शिफ्ट की बात करें तो इसमें विनय से मेरी बात हुई है और
राजन से बात हुई है, राजन, हाँ राजन से बात हुई है, लिख रखा है मैंने। विनय से बात हुई राजन से, इन्होंने मैथमेटिक्स और रीजनिंग को इजी बताया। रीजनिंग में 3 प्रश्न इन्होंने बताए जो थोड़े कैलकुलेटिव थे, जो इनके छूट गए विनय जी के, और इंग्लिश भी इन्होंने इजी कही और जीके इजी टू मॉडरेट का। ओवरऑल अगर हम बात करें पेपर की, तो इनके अटेम्प्ट 84 और 81 हैं, ठीक है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो ये शिफ्ट भी ऑलमोस्ट सेम सी थी। तो अगर हम सबसे अभी आज की शिफ्टों में बात करें तो फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट ऑलमोस्ट सेम लेवल की थी और थर्ड और फोर्थ शिफ्ट ऑलमोस्ट सेम लेवल की थी, यानी ओवरऑल 1-2 प्रश्न का डिफरेंस है। बाकी ओवरऑल मैथमेटिक्स की बात करें तो मैथमेटिक्स आपका प्रीवियस ईयर यानी सीपीओ बेस्ड आ रहा है। रीजनिंग की बात करें तो वो भी पीवाईक्यू सिंपल सीपीओ वाला पेपर सॉल्व करके चले जाना अगर कुछ नहीं किया। इंग्लिश में आपको थोड़ा सा क्लोज टेस्ट के लिए ग्रामर वगैरह रिवाइज कर लेना, ओके वगैरह अगर आपकी स्ट्रांग होगी तो उसमें भी दिक्कत होने वाली है नहीं। बाकी रूल और सिनोनिम एंटोनिम सब प्रीवियस ईयर से पूछा जा रहा है। अगर हम जीके की बात करें तो जीके सबके अकॉर्डिंग इजी टू मॉडरेट, जीके को हम कभी इजी तो कहते नहीं है, हम हमेशा बताते हैं कि जो जीके आ रही है वो पढ़ी हुई आ रही है तो इजी है, मतलब एवरेज मान सकते हैं। तो जीके एवरेज से आ रही है या एवरेज टू मॉडरेट कह सकते। इस बार ओवरऑल अगर हम पेपर की बात करें, पूरे पेपर की बात करें तो पूरा ओवरऑल पेपर मॉडरेट, मतलब बहुत जैसे टफ, इजी टू मॉडरेट आ रहा है पेपर। अब हम अगर बात करें कि सेफ स्कोर क्या होगा, ये चीज मान लेना, अगर आप अनरिजर्व से हैं 75 प्लस आपकी एक्यूरेसी आ रही है, 75 प्लस मतलब 75 प्लस प्रश्न आपके सही हैं और गलत कितने हैं मुझे नहीं मतलब, तो आप एकदम 100% सेफ माने 75%। ये मैं ये बता रहा हूँ कि 75 तुक्के जो आपके हैं 75 प्लस अटेम्प्ट गुड है। 75 सॉरी मैंने 75 प्लस राइट कह दिया, यानी 75 प्लस प्रश्न अगर आपने अटेम्प्ट करे और तुक्के कम मारे तो आपका बढ़िया है, मेंस की तैयारी करें। दूसरी चीज, ऐसे आप ओबीसी की, जनरल ईडब्ल्यूएस की अगर हम बात करें तो 70 प्रश्न हो गया। एससी एसटी की आपको पता है 60 और 60 क्वेश्चन पे इतना पे आप मान सकते हैं कि सेफ रहेंगे, ठीक है। ओवरऑल की अगर हम बात करें तो जिनके इतने 75 70 ये हैं, ये मेंस की तैयारी करने लग जाए। अब ओवरऑल अगर हम बात करें कि मतलब आपको आने वाली शिफ्ट में क्या करना चाहिए, तो जैसा कि मैथमेटिक्स मैंने बताया, मैथमेटिक्स और रीजनिंग आपको सीपीओ वाला पेपर कर लेना चाहिए। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, टेलीग्राम से जरूर जुड़े। इंग्लिश आपको ओकैब जो प्रीवियस ईयर के हैं और आपका रूल्स वगैरह वो रिवाइज करके जाने चाहिए। जीके 1 साल का करंट अफेयर जहां से भी आपने पढ़ा वो एक बार रिवाइज कर ले, और जो आपने जीके स्टैटिक पोर्शन में पढ़ा है वो रिवाइज करके जाए। सेकंड पार्ट वीडियो का जो है, कुछ टीचर्स, कभी किसी का कमेंट आया था, मैं आया ऑफिस से तो देख रहा था कि भैया वो टीचर कह रहे हैं 84 प्लस प्रश्न 85 प्लस प्रश्न कर लो तो सही। ये सब टीचर बाद में फ्लॉप हो जाते हैं कि 85 प्लस कहा था और कट ऑफ 112 चली गई। इस बार वैकेंसी जितनी ज़्यादा है, क्वालिफाई कितने गुना को करवाते हैं आपको पता ही होगा। वो कट ऑफ बस सेफ स्कोर वाली वीडियो भी मैं डाल दूंगा, वही सेफ स्कोर वाली वीडियो एकदम सही चल रही है, क्योंकि मैंने पेपर को माना था कि प्रीवियस ईयर की तरह ही आएगा, वैसा ही पेपर आ गया, तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। अब आपको यहाँ से 2 काम करने, एक सीपीओ वाली प्लेलिस्ट के 450 मैथमेटिक्स के क्वेश्चन अभी कर मारने हैं, कर डालो वो। इंग्लिश और रीजनिंग दोनों रिवाइज कर डालो वो, चूंकि रिसेंट एग्जाम हुआ है। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जीके के लिए रिवाइज कर डालो, ठीक है। बाकी ऐसा टारगेट ना लेके जाना कि 90 प्लस प्रश्न मुझे करने, कोई दिक्कत नहीं है, 90 प्लस प्रश्न ना करना। अगर नहीं आ रहे होंगे 70-75 प्रश्न अगर आपको सही से आ रहे हैं तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अब मेंस पे फोकस कर दो, ठीक है। मतलब समझ लो क्या मैं कह रहा हूँ कि अब वहां तुक्के ना मार देना कि 70 आ रहे थे 30 तुक्के मार दिए, ऐसा ना करना। आपको जितने आ रहे हैं लॉजिकल गेसिंग कर सकते हो, 50-50 कर सकते हो। जो लोग इन फ्यूचर मतलब कल परसों नरसों एग्जाम देने जाएंगे, उनको ऐसा टारगेट नहीं कि हो सकता है आपका पेपर थोड़ा कंपैरेटिवली टफ है। हालांकि मेरे हिसाब से मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश की तो मैं जिम्मेदारी लेता हूँ कि ये प्रीवियस ईयर बेस्ड ही रहेगी। इसमें आपको ऐसा नहीं कि 95 भैया करके हैं 95 आपको करना है, नहीं, आपको उतना ही करना है जितना आपको आता है और लॉजिकल गेसिंग कर ले। आपकी शिफ्ट में अगर आप 70 प्रश्न कर पा रहे हैं, इसका मतलब पेपर वो रियली टफ है, समझ आए। तो अगर आप 80 कर रहे हैं, 85 कर रहे हैं, तो इसका मतलब पेपर, अगर आप 80 कर रहे हैं आपने तैयारी करी है इस वजह से, ठीक है। बाकी ऑल द वेरी बेस्ट, सेफ स्कोर वाली वीडियो भी डाल दे रहा हूँ जिससे आपको ये टेंशन ना हो। जो लोग देके आ चुके हैं वो लोग भी देख लें। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करने ना, लिंक डिस्क्रिप्शन में, उधर मैं अपडेट वगैरह दे देता हूँ, या कोई इंपॉर्टेंट बात करनी होती है आप लोगों से तो कर लेता हूँ। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो को फैला देना, चैनल पे नहीं होना सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं इसकी तैयारी भाई के साथ ही करनी है, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर ऑल।